लोग ऐसे हो सकते हैं जो बीजेपी से अंदर खाने मिले हुए हो क्या, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा मिले। पार्टी में उनके पास कौन से पद हैं? वो विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या हैं वे लोग जो कह। राजकुमार भाटी जी तो सहारनपुर में पहले भी आए हैं, आगे भी आएगा। ये तो अगर किसी को अपना मुकालता है तो वो दूर कर ले। आज मैं 300 गाड़ी प्लस लेके गया हूँ, कल मैं 600 प्लस लेके जा सकता हूँ। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बीती 29 मार्च को एक दादरी में बड़ी रैली हुई समाजवादी पार्टी की, जिसके आयोजक राजकुमार भाटी जी थे। रैली संपन्न हुई और रैली के बाद सहारनपुर में एक विवाद छिड़ा हुआ है सपा नेताओं के बीच। समाजवादी पार्टी के बड़े लीडर चौधरी परिवार के चौधरी रुद्रसेन और इंद्र सेन के अपमान की बात होने लगी, चूँकि उनका वहाँ पर नाम नहीं बोला गया। अब दूसरे एक और चेहरे हैं धर्मवीर सिंह खटाना जी, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनकी वहाँ पर बड़ी तारीफ़ हुई, बड़ा काफ़िला इनका बताया गया और इसी को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल वजह क्या थी, सारी बातें करेंगे। धर्मवीर खटाना जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत मुस्तफ़ा भाई। तो रैली के बाद जो चर्चा के केंद्र में है वो है धर्मवीर सिंह खटाना, और विवाद का कारण है कि धर्मवीर जी का तो नाम लिया गया मंच से, 300 का काफ़िला भी बताया गया, भाटी जी ने काफ़ी तारीफ़ भी की, लेकिन जो एक बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है उनका नहीं तो नाम लिया गया, नहीं उनका संबोधन हुआ और नहीं उनका अभिवादन हुआ। तो मेन वजह धर्मवीर खटाना को बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मुस्तफ़ा भाई, हम सब लोग जितने भी समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हम उस जिम्मेदारी को सब लोग अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं या इस तरह का जो एक षड्यंत्र बनाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, ये कोरी अफवाहें हैं। किसी नेता का अगर ऐसा बयान आया हो, नहीं अफवाह कैसे कहेंगे, संबोधन हुआ उनका। नहीं, संबोधन की बात तो यह है, देखिए कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे नेता ऐसे रह गए जिनका संबोधन नहीं हो पाया। जैसे धर्मेंद्र यादव जी सांसद जी आए हुए थे, उनका संबोधन नहीं हो पाया। इधर नाहिद हसन जी का संबोधन नहीं हो पाया। और ऐसी बहुत सारी रैलियाँ पहले भी हुई हैं कि जिसमें छूट जाता है, वो कुछ त्रुटिवश भी रह जाता है, कुछ समय का अभाव रहा है, कई सारे कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से ये छोटी छोटी त्रुटियाँ हुई। लेकिन इसको इतना बड़ा जो इसका बाउंडर बनाया जा रहा है किसी बात का, वो गलत करके गए थे चौधरी साहब। नहीं, काफिला सब नेता लेके गए, कौन नहीं लेके गया, सब लोग लेकर के गए हैं। सबका बोला गया, लेकिन चौधरी साहब को छोड़ दिया गया। नहीं, बहुत सारों का नहीं बोला गया, ऐसा नहीं है। इसमें भी छूटे लोग कुछ, हाँ बहुत सारे। अब समय नहीं था ना इतना। ये मैं बता रहा हूँ, 40 जिलों की 132 विधानसभाओं से नेता कार्यकर्ता सब आए थे। क्या सभी का नाम लेना संभव रह जाता है? और फिर इतनी भीड़ ज़्यादा वहाँ पे हो गई थी, आयोजक इतने परेशान हो गए थे उस भीड़ से, क्योंकि सबको लग रहा था कि भीड़ एक सीमित दायरे में रहेगी। लेकिन लोगों में, गुजरों में ख़ास तौर पे इतना बड़ा उत्साह बना इसको लेकर के कि वो भारी संख्या में चले गए, नेता भी भारी संख्या में चले गए और जितनी जनता रही वो भी भारी संख्या में चली गई। उसके कारण अव्यवस्थाएँ कुछ फैली, कुछ त्रुटियाँ हुई, लेकिन उसके लिए राजकुमार भाटी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आकर के उसके लिए खेद प्रकट किया है, लाइव आकर के भी, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी। तो ये बवंडर, ये सारी चीज़ें फिर क्यों उठ रही हैं? आज तक किसी नेता ने बोल करके कहा हो उस दिन से, 29 मार्च से और अब तक, कि या तो हमारे चौधरी परिवार से या किसी और ने कहा हो कि भाई हमारे साथ गलत हुआ, ये हुआ, तो बता दीजिए आप। तो वजह क्या मानते हैं इन अफवाहों के पीछे की? इन अफवाहों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और बहुत बड़ी साजिश है। वो ये है कि गुर्जर समाज एक मंच पे आया, इसमें फिर फूट डाली जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरह बीजेपी का पहले से यही है कि आप फूट डालो, राज करो। और उसी नीति के अनुसार इन्होंने हमेशा हमें लड़ाने का काम किया है। जो हमें हमारे हक मिलने चाहिए थे, उस लड़ाई को दबाने का काम किया है हमेशा। और ख़ास तौर पे गुर्जरों पे उनका विशेष निशाना रहा है। हमें अपमानित करने से उन्होंने कभी कोई भी मौका मिला तो नहीं छोड़ा। आप देख लीजिए कितनी बार हम लोग अपमानित हुए, कितने हमारे जो हक थे वो सारे मार लिए गए हैं। तो उन सब के खिलाफ आज गुर्जर समाज एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ये खौफ, ये डर, उसके कारण ये इस तरीके की अफवाहें फैलाई गई और ये एक नीचे जनता में ये कोशिश की गई कि ये बड़ा एक जो दिल्ली साइड के जो नेता और जो उधर का गुर्जर समाज है और इधर का हमारे सहारनपुर मंडल का, मेरठ मंडल का, इसको अलग अलग फाड़ कर दो।
जो होता दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, लेकिन ये अफवाहें फैलाने वाले या जो सत्यता है, सत्यता कहें या अफवाह कहें, ये सब बोलने वाले तो सपा के ही तो लोग हैं ना। तो आरोप किस पर लगा रहे हैं आप? कुछ लोग ऐसा सपा के ही लोग हैं जो बोल रहे हैं कि भाई सहारनपुर का अपमान हुआ है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बीजेपी से अंदर खाने मिले हुए हो क्या, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा मिले, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब लोग, हमारे बड़े नेता चौधरी रुद्रसेन जी और उनका पूरा परिवार, साथ ही साथ राजकुमार भाटी जी, अतुल प्रधान जी, हम, इकरा हसन जी, सब लोग एक मंच पे आ चुके हैं, और साथ ही साथ जितने भी जनता है वो भी एक मंच पे आ चुकी है। और अब वो समाजवादी पार्टी को मजबूती से वोट दे करके 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। आपके गुर्जर समाज के ही लोग यहाँ तक कह रहे कि ये चौधरी परिवार का अपमान नहीं, सहारनपुर का ही अपमान कर दिया पूरे का। नहीं, कैसे कर दिया मुझे बताओ तो। अपमान की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, और उनका मान सम्मान अपमान इतनी छोटी चीज़ मान ली इन लोगों ने। वो समुद्र हैं। आप क्या क्या सोच सकते हैं एक छोटी सी बात पे कि संबोधन नहीं हुआ, नाम नहीं लिया, क्या इतना छोटा मान सम्मान है चौधरी साहब का? ये जो लोग कह रहे हैं ना आकर के, ये सब लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। वो इतना बड़ा समुद्र है, इतना बड़ा नाम है उनका, कि आज के समय में भी और पहले समय में भी उनका मुकाबला यहाँ पे कोई करने वाला नेता नहीं है। और उसी डर से बीजेपी ने षड्यंत्र रचा और आपस में फूट डालने का काम किया। लेकिन हमारे सारे नेता, चाहे आदरणीय राजकुमार भाटी जी हों, चाहे रुद्रसेन जी हो, चाहे अतुल प्रधान जी हो, सब लोग हम एक मंच पे एक साथ हैं, एकजुट हैं। तो आप ये कह रहे हो कि बीजेपी के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो सपा में घुसे हुए हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, वो कौन से नेता हैं जो कह रहे हैं? आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो सपाई लोग हैं। सपाई लोग तो एक बार बताओ, शब्दों की भी मर्यादा नहीं रख रहे। पार्टी में उनके पास कौन से पद हैं? वो विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या हैं वे लोग जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के? ऐसे तो कोई भी व्यक्ति जाकर कह देगा मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, और वो कुछ भी कह देगा। इतने सारे लोग हैं, तो क्या वो सबकी बात मान ली जाएगी? आप बताइए मुझे। कोई नेता कह रहा हो तो बताओ, कोई विधायक सांसद कह रहा हो, प्रतिनिधि कहा जा रहा है कि अब के आना राजकुमार भाटी जी सहारनपुर में, पहले तो हम फूलों की माला डालते थे, अब कुछ और डालेंगे। नहीं, राजकुमार भाटी जी तो सहारनपुर में पहले भी आए हैं, आगे भी आएगा। ये तो अगर किसी को अपना मुगालता है तो वो दूर कर ले, ठीक है। हम जैसे बहुत सारे उनके समर्थक, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता, और साथ में हमारे रुद्रसेन जी, इतने बड़े नेता, सब लोग इकट्ठे हैं। उनके मान सम्मान के लिए भी हम लोग यहाँ खड़े हैं। जब वो आएंगे तो देखना आप, उन्हीं फूलों की मालाओं से उनका स्वागत होगा। दोबारा फिर प्रोग्राम होंगे आपके सहारनपुर में, सब लोग मिलके कराएंगे उस प्रोग्राम को, आप देखना एक मंच पे होंगे। ये जो लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, ये केवल जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये जो एकजुटता हुई है दोबारा इसको तोड़ दिया जाए। जब मैंने जो शुरू से सवाल किया था और फिर दोहराता हूँ कि ये इस पूरे घटनाक्रम की ये जो उठापटक हो रही गुर्जर समाज के बीच या समाजवादी पार्टी के बीच, जिस तरह से आपका नाम लिया गया, आपकी जो है पूरी हौसला अफजाई की गई और दूसरे परिवार की नहीं की, तो इस पूरे घटनाक्रम की धुरी धर्मवीर खटाना ही है क्या? आपकी कोई राजनीतिक जिज्ञासाएं जाग रही कि उसके चलते ये सब कुछ घटा? नहीं, देखिए, राजकुमार भाटी जी ने अगर मेरी वहाँ पे प्रशंसा की, बड़ाई की, तो वो इसलिए की कि मैं समाजवादी पार्टी में एक युवा नेता के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव बनाया है, मुझे सम्मान दिया है। उनकी हौसला अफजाई से आज मैं 300 गाड़ी लेके गया हूँ, कल मैं 600 प्लस लेके जा सकता हूँ। वो हौसला अफजाई करेंगे, उनका स्नेह मेरे ऊपर है, उनका प्रेम मेरे ऊपर है, तो वो तो मेरी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन चौधरी रुद्रसेन जी के बारे में अगर वो मतलब एक बड़ाई वाली या ये चीज़ें कहने की, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो खुद में स्थापित है, वो तो बड़ी बड़ी रैलियाँ खुद कर सकते हैं। तो अब ऐसे कहने लगे तो फिर तो वहाँ धर्मेंद्र यादव जी का अलग बोलना था, अतुल प्रधान जी का अलग बोलना था, फिर तो वहाँ नाहिद हसन जी का अलग बोलना था, फिर तो सबका अलग अलग बोलना। ऐसे थोड़ा ही ना होता है। तो धर्मवीर खटानी जी की विधानसभा की तैयारियाँ हैं 27 में। समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रदेश सचिव बनाया है, और पार्टी ने हमेशा जब भी मेरी जहाँ जिम्मेदारी लगाई है मैंने उसका अच्छे तरीके से निर्वहन किया है। पार्टी अब भी किसी सीट पे मेरी जिम्मेदारी लगाएगी तो मैं बखूबी उस जिम्मेदारी को भी निभाने का काम करूँगा।
हम लोग अभी कौन किस सीट पे लड़ेगा इस पे हमारा कोई विचार किसी भी का नहीं है। हम लोग 403 विधानसभाओं पे अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और आम जनता की जो समस्या है उनको लेकर के हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, उनके निस्तारण के लिए कोशिश करते हैं। यही हमारा काम है। अभी किसी सीट के बारे में सोचने का भी कोई वक्त ही नहीं है। तो इस रैली के बाद क्या उम्मीदें जगी? क्या गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिस जो राजकुमार भाटी जी बार बार कह रहे हैं कि हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो रैली का क्या फ़र्क पड़ा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुर्जर हमारी समाज सपा की तरफ आया और भविष्य में अगर सरकार बनती है तो गुर्जर समाज को कुछ मिलेगा, इसी आस जगी आप लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी प्रिंट मीडिया को उठा लीजिए, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल लीजिए, इस रैली की हर जगह चर्चा हुई है, तारीफ़ें हुई हैं, लाखों लोगों की संख्या थी। खुद आप भी अगर गए हों या कहीं देखा हो आपने तो आप समझ सकते हैं। तो और उसमें 75% भागीदारी वो गुर्जर समाज की रही है। बड़ी ज़बरदस्त रैली वो रही है और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भरे मन से हमें पूरा सम्मान दिया। हमारे महापुरुष की जो मूर्ति है वो लखनऊ के बड़े चौराहे पर लगेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। 3 और महापुरुषों की, बिल्कुल बिल्कुल 3 महापुरुषों की। और साथ ही साथ जो है आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है आदरणीय अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कोई घोषणा की है तो कोई एक घोषणा ऐसे बता दो जो उन्होंने पूरी ना की हो। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि समाज को जो सम्मान पहले मिलता था वो सम्मान दोबारा मिलेगा और जो हमारी हनक हुआ करती थी राजनीति में वो दोबारा से होगी। हमारे कैबिनेट मंत्री भी होंगे, संगठन में भी हमारे बड़े लोग होंगे। और आज भी आप देख लीजिए 4 जिलों में अभी हमारे गुर्जर जिलाध्यक्ष हैं, जबकि बीजेपी सरकार सत्ता में है, एक ही जिलाध्यक्ष है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर और आज तक ऐसी पहली सरकार है कि गुर्जर समाज को इतना अपमानित किया गया कि एक भी कैबिनेट मंत्री लायक कोई विधायक उन्होंने नज़र नहीं आया। अच्छा, तो आपके हिसाब से, आप तो क्योंकि मंच पर थे, चौधरी साहब का किसी तरह का अपमान क्या आपको महसूस हुआ कि हुआ? नहीं नहीं, आदरणीय अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने गले लगाया, कुशलक्षेम जाना, 1-1.25 मिनट तक बातचीत हुई दोनों के बारे में। दोनों के बीच में बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। ये तो यहाँ पे लोगों ने, तो चूक बस भाटी जी से हुई, केवल ये एक चूक जो हुई थी वो ये चूक इसलिए मान लीजिए आपके भीड़ बहुत ज़्यादा थी और उसमें वो नाम अगर नहीं ले पाए, कोई ऐसी चूक रही भी है तो उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया है। ये तो मामला वहीं उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ये बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि इस षड्यंत्र को पूरे अच्छे तरीके से उछाला जाए और गुर्जर समाज को एकजुट न होना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे धर्मवीर सिंह खठाना जी, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।